Hello students, welcome to root based vocabulary. Today we will be covering around 25 words. 25 अच्छे वर्ड्स हम कवर करेंगे. रूट्स ये हैं, इनको मैं साथ साथ समझाता रहूँगा जैसे जैसे वर्ड्स आते रहेंगे. तो लेट्स बिगिन. पहला रूट स्टूडेंट हमारा शो या साइंस है. शो या साइंस जिस भी वर्ड में नजर आएगा नॉलेज से रिलेटेड होगा. तो उसी तर्ज पे अगर हम चले तो पहला वर्ड स्टूडेंट जो हमारा आता है वो कॉन्शियंस. प्रोनाउंसिएशन क्लियर कीजिएगा. कॉन्साइंस नहीं बोलना, कॉन्शियंस बोलना है. कॉन्शियंस ज्ञान है, सही गलत का ज्ञान, अच्छे बुरे का ज्ञान, यानी हमारे नैतिक ज्ञान, मॉरल सेंस को हम बोलते हैं कॉन्शियंस. कभी कभी आप देखते हैं फिल्मों में हीरो बोलता है माई कॉन्शियंस डज नॉट अलाउ, तो वो अपनी अंतरात्मा ज़मीर को रेफर कर रहा है कि मेरे जो अंदर जो सही गलत का ज्ञान है मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं ऐसा कुछ करूँ. तो कॉन्शियंस को कोई नैतिकता भी बोल देता है, कोई ज़मीर भी बोल देता है, कोई अंतरात्मा भी बोल देता है. अगला वर्ड हमारा स्टूडेंट बनेगा अनकॉन्शनेबल. अब अनकॉन्शनेबल एक पर्सनैलिटी टाइप है. अनकॉन्शनेबल वो व्यक्ति है जो जो गलती रिपीट करता है क्योंकि उसको उस गलती का कोई रिमोर्स, कोई रिग्रेट, कोई पछतावा नहीं होता. अनकॉन्शनेबल व्यक्ति के अंदर कॉन्शियंस नहीं होती. अनकॉन्शनेबल व्यक्ति सही गलत का ज्ञान नहीं रखता, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रखता, इसीलिए वो गलती क्या करता है, रिपीट करता है. तो कॉन्शियंस और अनकॉन्शनेबल के दोनों आपको याद रखना, क्योंकि अनकॉन्शनेबल व्यक्ति को उसका जमीर, उसकी अंतरात्मा ट्रबल नहीं करती. शिव या साइंस में आगे बात कर रहे हैं. अगला वर्ड है हमारा कॉन्शियस. कॉन्शियस व्यक्ति अवेयर होता है, जागरूक होता है. किसके प्रति? अपनी फीलिंग्स के प्रति, अपने सेंसेशंस के प्रति, औरों की फीलिंग्स के प्रति. इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इस सारी चीज़ों का जानकारी रखने वाला व्यक्ति जो होता है कॉन्शियस होता है. स्टूडेंट्स के लिए बोला जाता है कि स्टूडेंट्स को कॉन्शियस होना चाहिए. जानने की बात कर रहे हैं तो अगला वर्ड आता है हमारा प्रीसेंट, जिसमें भी प्री का ध्यान रखना है. प्री का मतलब बिफोर. प्रीसेंट व्यक्ति वो है जो पहले से किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखता है, पहले से जानता है. एक एग्जांपल देता हूँ. हमने साइकिक वर्ड पढ़ा था पिछले वीडियो में. तो साइकिक वही है जिसको पहले से ही जो फोरकास्ट कर देता है किसी चीज़ का, पहले से ही उसको पूर्वानुमान हो जाता है. तो प्रीसेंट और साइकिक जो है एक ही परिवार के वर्ड हो गए. फिर आता है नीसेंट. जानने की ही बात हो रही है, नेगेटिव नी लग गया. नीसेंट व्यक्ति नहीं जानता, इसको जानकारी नहीं है, इग्नोरेंट है, अज्ञान है, बिनाइटेड है, अनअवेयर है. तो अब हमको श्योर साइंस में क्या क्या पता लग गया. कॉन्शियंस, अनकॉन्शनेबल, कॉन्शियस, प्रीसेंट और नीसेंट. कुछ और वर्ड्स. जानने की ही बात हो रही है तो ओमनीसेंट का तो जरूर यूज होगा ही होगा. रूट है ओमनी. ओमनी जहां पर भी आएगा रूट है ऑल के लिए. ओमनीसेंट वो है जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञाता. ओमनी पोटेंट वो है जो कुछ भी करने का सक्षम है. पोटेंट, पोटेंसी, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, कैपेबिलिटी. तो पोटेंट वर्ड भी सीख लिया. तो ओमनी पोटेंट है वो जो कुछ भी करने का सक्षम है. ओमनी प्रेजेंट, दो भाग में तोड़ा, ओमनी और प्रेजेंट. ओमनी का मतलब ऑल, प्रेजेंट मतलब हर जगह. ओमनी प्रेजेंट वो है जो हर जगह उपस्थित है. गॉड के लिए बोला जाता है ना, गॉड इज ओमनीसेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले अब ये सारे पिछले जो वर्ड्स थे शो या साइंस में थे. आगे बढ़ते हैं. अगला एक पर्सनालिटी टाइप है. फिर से एक व्यक्ति जो कि बहुत ग्लिप टॉकर है. ग्लिप टॉकर बहुत स्मूथ होता है, मक्खन बात करता है एकदम फ्लुएंटली, कोई हेजिटेशन नहीं है किसी प्रकार की. रेडी आंसर है, हाजिर जवाबी है, हर चीज़ का हाजिर जवाबी है. लेकिन ध्यान ये रखना है कि व्यक्ति सिंसियर नहीं होता, झूठ बहुत बोलता है, सामने वाले को चलाने की कोशिश बहुत करता है. ज़्यादातर सेल्स पीपल, मार्केटिंग में जो लोग होते हैं वो बहुत ग्लिब होते हैं. कुछ खरीदने जाओ तो हाँ मिल जाएगा, हो जाएगा, वापस करने जाओ तो बात भी नहीं करते. तो ऐसे लोग जो कि बहुत स्मूथ टॉकर्स हों, बिल्कुल हेजिटेशन ना हो, लेकिन सिंसियरिटी लैक करे, उनको हम बोलते हैं ग्लिब टॉकर्स. आगे बढ़ते हैं. अगला रूट स्टूडेंट हमारा ग्रेक्स और ग्रेग है. ग्रेक्स और ग्रेग जहां पर भी आएगा झुंड से रिलेटेड होगा, फ्लॉक से रिलेटेड होगा. ऐसा झुंड. ग्रेगेरियस, पहले बात तो जानवरों के लिए यूज होता था, बट ग्रेगेरियस एनिमल्स वो होते हैं जो झुंड में रहते हैं. किसी व्यक्ति के लिए जब मैं बोलता हूँ कि ग्रेगेरियस है, ऐसा व्यक्ति फॉन्ड ऑफ कंपनी है, साथ का शौकीन है, दोस्तों का शौकीन है. सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब लोगों से घिरा होता है. अकेला रहना पसंद नहीं है, लोनली रहना पसंद नहीं है, अलोन रहना पसंद नहीं है. तो ग्रेगेरियस पर्सनैलिटी ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट, हमने एक वर्ड पढ़ा, तो एक्सट्रोवर्ट ज़्यादातर क्या होते हैं, ग्रेगेरियस, कन्विवियल. ग्रेक्स पे ही अगला वर्ड है एग्रीजियस. अब स्टूडेंट ध्यान रखना है कि सुनने में एक जैसे लगते हैं ग्रेगेरियस और एग्रीजियस, लेकिन बहुत फर्क है. एग्रीजियस को पहले हम झुंड से रिलेट करेंगे. जो झुंड से अलग दिखे, स्टैंड्स आउट ऑफ द फ्लॉक, जो झुंड से अलग दिखे वो एग्रीजियस. लेकिन एडिड मीनिंग है झुंड से अलग क्यों दिखे, क्योंकि वो बहुत ही बुरा, बहुत ही ईविल, बहुत ही गंदा, बहुत ही भद्दा, इसीलिए वो एग्रीजियस. तो एग्रीजियस हमेशा एक नेगेटिव सेंस में यूज होने वाला वर्ड है. किसी व्यक्ति को जब मैं एग्रीजियस बोल रहा हूँ तो उसने कुछ बहुत ही बुरा, कुछ बहुत ही गंदा करा है जिसकी वजह से वो बाकियों से अलग देखा जा रहा है. ग्रेक्स और ग्रेक पे ही कुछ वर्ब्स. सबसे पहले कॉन्ग्रीगेट, जिसका मतलब है किसी ग्रुप में जुड़ जाना, जोड़ देना. सेग्रीगेट इज टू सेपरेट फ्रॉम द ग्रुप, ग्रुप से अलग कर देना.
जैसे हम कूड़े को सेग्रीगेट करते हैं, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा। एग्रीगेट इज टू ऐड टू अ टोटल, किसी टोटल में जब हम जोड़ देते हैं, जैसे आप हिसाब कर रहे हैं और उसको अलग अलग एक्सपेंसेस को एग्रीगेट करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, टोटल में उनको जोड़ दे रहे हैं। तो 3 वर्ड, कॉन्ग्रीगेट, एग्रीगेट और सेग्रीगेट। ग्रेक्स और ग्रेक पे एक और वर्ड, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन एक झुंड है, समूह है, ग्रुप है, लेकिन कैसा, रिलीजियस, धार्मिक समूह को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। तो ग्रेक्स और इस पे देखिए क्या क्या वर्ड बन गया, ग्रिगेरियस, एग्रीजियस, कॉन्ग्रीगेट, सेग्रीगेट, एग्रीगेट और कॉन्ग्रीगेशन। 5-6 वर्ड अगर आपको एक रूट पता है तो। नेक्स्ट रूट स्टूडेंट्स हमारा है पार। पार इज फॉर इक्वल, जहां भी पार आएगा इक्वल से रिलेटेड। तो पैरिटी इज इक्वालिटी, समानता। किसी भी दो चीजों के बीच में समानता हो सकती है। अगर आपकी और मेरी इनकम के बीच में पैरिटी, तो आपकी और मेरी इनकम सेम है। आपके और मेरे व्यूज में पैरिटी है, तो आपके और मेरे व्यूज बिल्कुल एक जैसे हैं। ऑपोजिट है डिस्पैरिटी, विच इज द लैक ऑफ इक्वालिटी, असमानता। अगर डिस्पैरिटी इन इनकम्स है, तो आपकी और मेरी आय अलग अलग है। डिस्पैरिटी बिटवीन परफॉर्मेंस एंड प्रॉमिस है, तो कथनी और करनी में फर्क है। तो इनइक्वालिटी यानी डिस्पैरिटी जो है क्या दिखाएगा, कि इक्वालिटी की कमी। इसी पे पैर पे ही बनता है डिस्पैरेज, वर्ब है, वेरी इंपॉर्टेंट। पार दिख रहा है आपको। जब आप किसी को डिस्पैरेज करते हो, इट इज अ वर्ब। व्हेन यू डिस्पैरेज समवन, तो आप कुछ ऐसा बोलते हो जिसकी उसकी रेपुटेशन में कमी आए, समाज में उसकी स्टैंडिंग में कमी आए, उसकी अचीवमेंट छोटी लगने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज बहुत करते हैं, एक दूसरे को हमेशा डिस्पैरेज करते रहते, उन्होंने क्या करा, उन्होंने तो बेकार करा, हमने शुरू करा था, उन्होंने आगे बढ़ाया। तो डिस्पैरेज एक वर्ब है, सामने वाले की अचीवमेंट्स और उपलब्धियां और रेपुटेशन को नीचा दिखाने के लिए यूज करा जाता है। मिलता जुलता वर्ड, दिखने में इसके जैसा, बस एक टी का फर्क है और जी का फर्क है, वह डिस्पैरेट, और ये वर्ड बन गया एक एडजेक्टिव, जिसका मतलब है कंप्लीटली डिफरेंट। अगर आप और मैं डिस्पैरेट पर्सनैलिटीज हैं, तो आप और मैं बिल्कुल अलग हैं। हमारे व्यूज डिस्पैरेट हैं, तो हमारे व्यूज बिल्कुल अलग हैं। तो एग्जाम में एक की जगह दूसरा यूज कर दिया जाता है, एक जी और टी का ही फर्क है, थोड़ा ध्यान रखना, एक वर्ब है और एक एडजेक्टिव है। समानता की बात हो रही है, उसी में आता है पेयर। आपके पेयर्स वो हैं जो आपकी क्लास में आपके पेयर्स हैं, आपके ऑफिस में आपके पेयर्स हैं, जो इक्वल हैं आपकी उम्र में, आपकी पोजीशन में, आपकी रैंक में और आपकी क्षमता में, वो आपके पेयर्स हैं। तो एक समानता की जब हमने बात करी, तो इक्वालिटी, पैरिटी, डिस्पैरिटी, डिस्पैरेज, डिस्पैरेट। अगला रूट एक्वस, वो भी इक्वल के लिए है, इक्वल के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। इक्विवोकेट इज अ वर्ब। जब आप इक्विवोकेट करते हो, तो आप किसी बात का जवाब देते हैं, हाँ में भी देते हो और ना में भी देते हैं, यानी आप क्लियर नहीं करते, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। यू आर बीइंग वेग, वेग का मतलब अनक्लियर, आप अनक्लियर जवाब देते हो, और इसका नतीजा क्या होता है कि सामने वाला कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरप्रिटेशंस निकाल लेता है, यानी उसको समझ नहीं आता हाँ माने या ना माने। पॉलिटिशियंस इक्विवोकेट करते हैं, कभी भी क्लियर बात नहीं करते, हाँ भी बोलते हैं और ना भी बोलते हैं। तो इक्विवोकेट इज अ वर्ब, जिसका एडजेक्टिव फॉर्म है इक्विवोकल। इक्विवोकल बातें वो बातें होती हैं जो कि अनक्लियर होती हैं, वेग होती हैं। एक बात ध्यान रखनी है, वो पर्पसली डिसेप्टिव होती है। पर्पसली का मतलब जानबूझ के, छलने के नजरिए से। डिसेप्टिव डिसीव वर्ब पे आता है, डिसीव से बना डिसेप्टिव। तो पर्पसली यानी जानबूझ के, छलने के इरादे से जो बात बोली जाती है अनक्लियर करके, वो है इक्विवोकल बात। एक स्टूडेंट्स और डिस्कशन करूंगा मैं, एम्बिगुअस इज ऑल्सो अनक्लियर। डिक्शनरी इक्विवोकल और एम्बिगुअस साथ दिखाती है, ध्यान रखना लेकिन कि एम्बिगुअस बात अनक्लियर होती है, सही बात है, लेकिन एक्सीडेंटली वेग। यानी एम्बिगुअस बात अगर आप कर देते हैं, तो जानबूझ के अनक्लियर बात नहीं कर रहे हैं, वो आपसे हो जाती है वैसी बात। तो अनक्लियर है लेकिन एक्सीडेंटली, इक्विवोकल अनक्लियर है लेकिन पर्पसली, जानबूझकर। और फिर आया अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल जो है हमारा, वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कुछ भी वेग नहीं है। तो अगर मैं चाहता हूं कि आपसे मुझे जवाब मिले, तो वो कैसा जवाब मिले, एक अनइक्विवोकल जवाब मिले। कभी भी इक्विवोकल जवाब नहीं अच्छा लगता मुझे। लास्ट वर्ड स्टूडेंट्स हमारा आज का एक फ्रेंच वर्ड है, जो क्योंकि हम वेग बातों की बात कर ही रहे हैं, अनक्लियर बातों की। फ्रेंच वर्ड प्रोनाउंसिएशन होता है डूबल एंटांद्रे। पहले प्रोनाउंसिएशन समझेंगे। डूबल एंटांद्रे, ऐसी बात जिसके दो मतलब निकाले जा सके, ऐसी बात जिसके दो मतलब निकाले जा सके। एंड वन ऑफ देम इज रिस्के। रिस्के, रिस्क नहीं, रिस्के। रिस्के का मतलब कि सजेस्टिव ऑफ सम सेक्सुअल मीनिंग। तो डबल मीनिंग बातें बोलते हो ना इसको, तो डबल मीनिंग बातें वो होती हैं जिसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं, और उनमें से एक जो है थोड़ा सा सेक्सुअल मीनिंग रखता है। फ्रेंच वर्ड है उसके लिए डूबल अंतांद्रे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको इंटरेस्ट आया। छोटा सा सेशन 25 वर्ड तैयार, इसी तरीके के सेशन में और लेके आऊंगा आपके लिए। थैंक यू।